नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स सबसे तेज में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रमांगत संख्याओं का योग दिया जाएगा, औसत दिया जाएगा, बीच वाली संख्या पूछा जाएगा। यानी कि मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, एवरेज का ये चैप्टर है। एवरेज के चैप्टर से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन क्रमांगत संख्याओं का योग 87 है। देखिए कोई तीन संख्या लगातार, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तीनों संख्याओं का योग कितना भाई 87 है। तीन क्रमांक संख्या हैं, उनका योग 87 है। अगर मैं इस योग में संख्याओं से डिवाइड कर दूं, संख्या कितनी है, तीन है, तीन से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे बीच वाली संख्या यानी कि औसत पता लग जाएगा। तो कटाऊंगा, तीन दूने का 6, दो बचेगा 27, तीन निम 27, 27 बार में कट गया। तो इन तीनों संख्याओं में से 27 आपकी बीच वाली संख्या है। तीन निम 27, 29 है दोस्तों, 27 नहीं 29, 29 बार में कट गया है ना ये पूरा। तो 29 मेरी बीच वाली संख्या है। अब संख्या कैसी थी, क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। तो 29 के बाद में लगातार 30 आ जाएगी और 29 से पहले 28 आ जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया था, बीच वाली संख्या क्या है। बीच वाली संख्या तो 29 है ना, यही है आपका आंसर। मैं आपको एक बात बता दूं, संख्या से योग में डिवाइड देंगे, जो आती है वो हमेशा याद रखना कि बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या होती है, डिवाइड देने के बाद जो आती है वो हमेशा याद रखना बीच वाली संख्या होती है। वही आपका औसत भी होता है। औसत यानी कि एवरेज भी वही संख्या होती है जो डिवाइड देने के बाद आती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीन क्रमांक संख्याओं का योग 150 है। तीन क्रमांक यानी कि लगातार 1, 2, 3 संख्या हो गई है, योग है 150। तो क्या करेंगे, योग में संख्याओं से डिवाइड दे देंगे। तीन संख्याएं तो मैं 3 से डिवाइड दे दूंगा, 3 5 15 और एक ही जीरो नहीं 50 बार में कट गया। तो ये क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है, ये बीच वाली संख्या होती है और यही आपका औसत भी होता है। ठीक है, अब बीच वाली संख्या आपकी 50 हो गई। संख्या लगातार है, क्रमांगत का मतलब लगातार। तो 50 के आने वाली संख्या 51 हो जाएगी और 50 से पहले वाली संख्या 49 हो जाएगी। पूछा क्या है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या तो आपकी 51 हो गई ना, यही है आपका आंसर। अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो 49 हो जाती। कभी कभी देखिए क्या करेगा इसमें कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताइए, तो दोनों का गुणा कर देंगे। कभी कभी कह देगा कि दोनों का अंतर बताइए, अंतर कर देंगे। कभी कह देगा कि दोनों का योग बताइए, तो जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी पूछ सकता है आप उसे बता देंगे आसानी से। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है, तीन क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। 1, 2, 3 संख्याएं, ठीक है, योग है 147। संख्याएं कितनी है, 3 है। तो संख्याओं से डिवाइड कर देंगे, योग में कटाऊंगा मैं, 3 चौके 12, 2 बचेगा 27, 3 निम 27, यानी कि 49 बार में ये कट जाएगा। तो बीच वाली संख्या 49 हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जो डिवाइड होने के बाद आता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है और वही आपका औसत भी होती है। ठीक है, तो औसत आपका 49 हो गया। अब क्या कह रहा है उसने, क्रमांगत है ना विषम, इस शब्द को मत भूलना। क्रमांगत के बाद में जो विषम है इस शब्द को मत भूलना। तो 49 के बाद में क्रमांगत विषम, ये भी विषम, इसके आगे आने वाली विषम कौन सी होगी, 51 होगी, क्योंकि उसने विषम कह दिया है। 49 से पहले विषम 47 होगी। आप ऐसा मत कर देना कि 49 के बाद 50 कर दो। जब विषम संख्याओं की बात है तो विषम संख्याओं में ही आगे बढ़ेंगे और विषम संख्याओं में ही पीछे बढ़ेंगे। ठीक है, तो विषम संख्या की बात है तो विषम संख्याओं में ही चलना है। पूछा क्या है उसने कि बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या तो पहले से ही आ गई थी, 49 पहले ही पता चल गया था, यही आपका आंसर हो गया भाई 49। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीन क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 है। 1, 2, 3 संख्या, योग है 24। संख्याएं कितनी है, 3 है। 3 से कटा दूंगा, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 आपका बीच वाली संख्या हो गई और 8 ही आपका औसत हो गया। ठीक है, 8 हो गया बीच वाली संख्या। अब क्रमांगत के बाद में जो शब्द कहा गया इसको मत भूलना, सम संख्याओं के बारे में कहा गया है। क्रमांगत सम यानी कि लगातार संख्याएं जो होंगी वो सम संख्या होंगी। तो 8 के बाद में सम संख्या 10 होगी और 8 से पहले सम संख्या 6 होगी। उसने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
तो सबसे छोटी संख्या तो आपको 6 नजर आ रही है कि नहीं? बस यही हो गया आपका आंसर 6। क्लियर है सभी को? चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला प्रश्न है 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 20 है। 4 संख्या कह दी है इसने, 1 2 3 4, योग है आपका 20। ठीक है, और संख्या कितनी है? 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार में जाएगा? 4 पंजे 20, 5 बार में जाएगा। और ये क्या होती है? बीच वाली संख्या, और यही होता है आपका औसत। ये बात आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है, अब बीच वाली संख्या जब ये है तो देखिए 1 2 3 4, बीच में कहाँ रखें इसको? ये 5 आया, बीच वाली संख्या बीच में यहां रखें कि यहां रखें? ये सबसे बड़ी बात है कि जब 4 संख्याएं हों, 6 संख्या हों, 8 संख्या हों, तब बीच वाली संख्या को कहां रखा जाता है? बीच वाली संख्या को रखा जाता है कि 1 2 इधर छोड़ दो, 1 2 इधर छोड़ दो, बीच की जो दोनों संख्याएं इनके बीच में रखा जाता है। 5 आ जाएगा यहां पे। अब 5 के आगे क्या बोला है उसने? सम संख्या के बारे में बोला है। तो 5 के आगे सम संख्या 6 और 5 से पहले सम संख्या 4 रहेगी। अब 4 के बाद में, जहां 6 के बाद में सम संख्या 8 और 4 से पहले सम संख्या 2 रहेगी। तो 2 4 6 8, और औसत हो गया, यानी कि बीच वाली संख्या हो गया 5। तो उसने पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 8। यही है आपका आंसर 8। क्लियर हो गया? चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए तो 17 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? ऐसा क्वेश्चन देखिए जब भी कभी आता है, करने का तरीका क्या है? 3 संख्या होती है इसमें। पहली संख्या 91 हो गई, दूसरी संख्या 17 हो गई, और तीसरी संख्या हो गई 13। ठीक है, यही तो हो गई 91 17 और 13। तो 13 से भाग देने पे पूछ रहा है क्या शेष बचेगा? तो 13 से भाग देना होता है बीच वाली संख्या में, याद रखना। 17 में भाग देंगे। तीसरी संख्या से हमेशा दूसरी संख्या में भाग देते हैं। तो दूसरी संख्या हमारी 17 है, भाग देंगे 13 से। 13 एक कम, 13 कट जाएगा। 17 में से 13 कट गया तो 4 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 शेष बचेगा भैया। यही हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, 4। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 115 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 3 संख्या होती है, मैंने आपको बताया। पहली संख्या 280 है, दूसरी संख्या 115 है, और तीसरी संख्या 35 है। तो बोला है 35 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो मैंने आपको क्या बताया है कि तीसरी संख्या से भाग देते हैं दूसरी संख्या में, यानी कि 115 में भाग देंगे हम, 35 से भाग देंगे, 35 से भाग देंगे। अब 115 में 35 से भाग देंगे तो 35 से 3 बार में कितना कटता है? 105। 115 में से 105 जब कट जाएगा तो 10 बचेगा आपका शेष। शेष कितना बचेगा भाई? 10 बचेगा, और 10 ही हो गया आपका आंसर, खत्म। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, शेष 2 आता है। तो n स्क्वायर को 5 को विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा? यानी कि n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे। पहले तो हमें यही नहीं पता कि n का मान क्या है। n को जब मैं 5 से विभाजित कर रहा हूं तो 2 शेष बच रहा है। जैसे मैं इसे काटूंगा, 5 एकम 5 कट जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 कट गया। अब 2 शेष बचा, यानी कि इस वाली शेष को, इस वाली शेष संख्या को इसमें जोड़ दूंगा तो मुझे n पता चल जाएगा क्या है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। यानी कि यहां पे कितना होगा? 7। तो 5 एकम 5 कट गया, तो 7 में से 5 गया, 2 शेष बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू मेरी 7 है। और अब क्या पूछ रहा है वो? n स्क्वायर को, यानी कि n स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 49 को करना है अब 5 से विभाजित, 5 से विभाजित करना है 49 को। तो कितनी बार में कटेगा? 5 निम्मे का 45 कटेगा। 49 में से 45 गया तो 4 शेष बचेगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, 4। क्लियर? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।